जय श्री राम दोस्तों महाभारत में बहुत से योद्धा थे मगर कोई भी भगवान श्री कृष्ण के समान न था। अगर महाभारत में श्री कृष्ण जी को हटा दिया जाए तो महाभारत में सबसे श्रेष्ठ व अनोखे जीवन जीने वाला योद्धा कर्ण थे। अगर श्री कृष्ण जी के बाद अगर कोई सबसे श्रेष्ठ योद्धा था तो वो कर्ण थे। भगवान श्री कृष्ण जी में महारथी कर्ण के जीवन में कुछ समानताएं थी जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों उससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में महारथी कर्ण की तुलना भगवान श्री कृष्ण जी से नहीं की गई, क्योंकि कुछ अनपढ़ लोग इस वीडियो के सहारे ये तक क्लेम कर देंगे कि हमने कर्ण की तुलना भगवान श्री कृष्ण जी से कर दी गई है। वे इस वीडियो को गलत नज़रिए से देखेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। तो हम मित्रों अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जो दोनों के जीवन में पहली समानताएं थी वो थी भगवान श्री कृष्ण जी की माता एक यादव राजकुमारी थी देवकी। वैसे ही कर्ण की माता कुंती भी एक यादव राजकुमारी थी। दूसरी समानता यह थी दोस्तों दोनों ही अपने माता पिता से दूर रहे थे। तीसरी समानता जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होता है तो उनके पिता उनको यमुना पार कराते हैं। वैसे ही जब कर्ण का जन्म होता है तो उनकी माता उनको गंगा में बहा देती है। मतलब दोनों पर ही बचपन से ही संकट था। चौथी समानता दोनों को ही उनके सौतेले माता पिता द्वारा पालन पोषण किया गया था। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी के सौतेले माता पिता नंद गोपाल व यशोदा थे, वैसे ही कर्ण के सौतेले माता पिता अजिरथ व राधा थे। पांचवी समानता भगवान श्री कृष्ण जी को हमेशा यशोदा नंदन कहा गया है जो कि उनकी सौतेली माँ थी। वैसे ही कर्ण को भी हमेशा राधे कहा गया है, वो भी कर्ण की सौतेली माँ थी। दोनों को ही उनकी असली माताओं के नाम से कम जाना जाता था। छठी समानता भगवान श्री कृष्ण जी जो कि राधा कृष्ण के नाम से जाने जाते थे, वैसे ही कर्ण को राधे कर्ण के नाम से जाना जाता था। सातवीं समानता भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे जो कि 12 आदित्यों में से एक थे। वैसे ही महारथी कर्ण सूर्य देव के अवतार थे, वो भी 12 आदित्यों में से एक थे। आठवीं समानता दोनों का ही जन्म क्षत्रियों के विनाश के लिए हुआ था ताकि नए युग की शुरुआत की जा सके। नौवीं समानता भगवान श्री कृष्ण को हमेशा गोपाल कह के उनका अपमान किया गया है। वैसे ही कर्ण का भी हमेशा सूत पुत्र कह के अपमान किया जाता था। 10वीं समानता श्री कृष्ण जी एक क्षत्रिय थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में सूतों का कार्य किया था। ठीक वैसे ही कर्ण एक सूत पुत्र थे, किंतु महाभारत के युद्ध में उन्होंने क्षत्रियों वाला कार्य किया था। 11वीं समानता जैसे पांडवों का सुरक्षा कवच भगवान श्री कृष्ण थे, वैसे ही कौरवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी महारथी कर्ण पर थी। 12वीं समानता दोनों की ही मित्रता की मिसाल दी जाती है, जैसे कृष्ण सुदामा वैसे ही कर्ण दुर्योधन। 13वीं समानता भगवान श्री कृष्ण जी ने कुंती को वचन दिया था कि वो पांडवों की रक्षा करेंगे। ठीक वैसे ही कर्ण ने भी माता कुंती को वचन दिया था कि वो पांडवों का वध नहीं करेंगे अर्जुन को छोड़कर। 14वीं समानता जैसे भगवान श्री कृष्ण जी संदीपनी ऋषि के फेवरेट स्टूडेंट थे, वैसे ही महारथी कर्ण भगवान परशुराम जी के फेवरेट स्टूडेंट थे। 15वीं समानता दोनों ही द्वापर युग के सबसे सुंदर पुरुष थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ब्लैक स्किन में सबसे सुंदर मनुष्य माने गए हैं, वैसे ही कर्ण को व्हाइट स्किन में सबसे सुंदर मनुष्य बताया गया है द्वापर युग का। 16वीं समानता दोनों की ही मृत्यु उस समय होती है जब वह दोनों वेपनलेस होते हैं। 17वीं समानता दोनों ही अपने अपने शस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ थे। भगवान श्री कृष्ण जी चक्रधारियों में और कर्ण धनुधारियों। 18वीं समानता दोनों ने मतलब भगवान श्री कृष्ण और कर्ण ने कभी भी नरक में प्रवेश नहीं किया था। 19वीं समानता दोनों ने ही ब्राह्मण वेश को भी धारण किया था। 20वीं समानता दोनों के ही श्राप मिले थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी को गांधारी से, वैसे ही कर्ण को भगवान परशुराम व ब्राह्मण से। मित्रों ये कुछ दोनों के ही जीवन में समानताएं थी। हम ये नहीं कह रहे कि महारथी कर्ण भगवान श्री कृष्ण जी के समान थे, नहीं मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी तो उनसे काफ़ी ज़्यादा श्रेष्ठ थे। भगवान श्री कृष्ण जी की और कर्ण की तो कभी तुलना ही नहीं की जा सकती। जैसे आजकल के कुछ लोग हैं वो अर्जुन की तुलना भगवान परशुराम से करते हैं,
यहाँ तक देखा है मैंने मित्रों, वेबसाइट क्वेरा वगैरह पे लोग उनकी तुलना त्रिदेवों से कर देते हैं, किंतु हम उस प्रकार के व्यक्ति नहीं हैं। हम जानते हैं कि अर्जुन की तुलना किससे की जा सकती है और कर्ण की तुलना किससे की जा सकती है। अगर हम त्रिदेवों से या परशुराम जी या किसी अन्य महापुरुष से कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि उनकी कोई तुलना बनती ही नहीं। आजकल तो लोग अर्जुन की तुलना श्री राम, लक्ष्मण और भी ना जाने किस किस योद्धा से करते आ रहे हैं, परंतु वो गलत है। ऐसा करके वो अपने सनातन धर्म का ही अपमान कर रहे हैं। तो मित्रों, ये कुछ समानताएं थी जो दोनों के जीवन में एक जैसी थी। इसके लिए हम ये नहीं कहना चाहते कि दोनों एक जैसे थे, श्री कृष्ण जी की तरह कर्ण महान थे। नहीं, श्री कृष्ण जी बहुत ज़्यादा महान थे, कर्ण के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा, परंतु ये कुछ कोइंसिडेंस थे। मित्रों, अगर आपको हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल धर्मयुग को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।